हेलो, वेलकम बैक कीसी हिंदी क्लासेस। मैं जेपी सर और आज हम आप लोग को ले चलेंगे कीसी स्कूल के अंदर। और हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया है जिसे वृक्षारोपण के नाम से रखा गया है। ये प्रोग्राम इसको इंग्लिश में ट्री प्लांटेशन बोलेंगे। और बच्चों ने बहुत ही देख सकते हैं, मैं क्लास 5A, सबसे पहले मैं क्लास 5A के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि बच्चे किस किस चीज़ का पौधा लेकर आए हैं और इनसे हम लोग जानेंगे। तो प्रवेश करते हैं क्लास 5A में। सबसे पहले मैं आप लोग को लेकर चलूँगा क्लास 5A। बहुत ही खूबसूरती के साथ देख सकते हैं कि बच्चों ने जो पौधा लेकर आए हैं और एक एक पौधों के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रूबरू कराऊँ इन क्लास 5A के बच्चियों से। इन बच्चियों की जितनी तारीफ़ किया जाए उतना ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि इन बच्चियों के अंदर हुनर इतना भरा हुआ है कि इनके तारीफ़ करते करते शाम तक भी हो जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सबसे पहले जानते हैं, ये बॉकेट है जिसको हम लोग गमला बोलते हैं ना, गमला। ये बच्चियों ने निकालिए इसको बाहर। देख सकते हैं कितना प्यारा खूबसूरत गमला है। और ये 2 गमले लेकर आई हैं क्लास 5A की स्टूडेंट्स। तो आइए, कोई स्टूडेंट्स आगे आइए, पहले आ जाइए, आप ही आ जाइए। चलिए, आप ये बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्लास बताइएगा। और उसके बाद ये जो पौधा देख रहे हैं गमले के अंदर, मैं तो ये पहली बार ये पौधा देख रहा हूँ। और ये इस पौधे की खूबसूरती के साथ साथ इस पौधे की गुण को भी जानेंगे इस बच्ची के द्वारा। तो पहले ये बच्ची, मैं चाहूँगा कि ये बच्ची अपना इंट्रोड्यूस दे। इसको लगा लीजिए। चलिए। I am Mavis of Standard 5th. I am standing here to introduce my plants. This plant's name is curry cherry blossom. चेरी। मैंने इसे नर्सरी प्लांट से लेकर आया और इसकी बैटर भी बहुत अच्छी है और ये बहुत क्वालिटी में है और ये बहुत ब्यूटीफुल प्लांट्स है। चलिए, बहुत अच्छा। इसके अलावा कुछ प्लांट्स और भी यहाँ पर हैं, देख सकते हैं। बच्चियों ने गुलाब के फूल की कलियों को भी लेकर आई हैं। ये गुलाब की फूल की कलियाँ हैं और ये बच्चियाँ लेकर आई हैं। इसको कैसे लगाएंगे, कुछ मालूम है आप लोग को इसके बारे में? बताइए सर। हमें इसको मिट्टी हमें निकालनी है अच्छे से, जहाँ पे अंदर की जगह पे इसे हम डालना है, फिर उसके अच्छे से उसको मिट्टी को कवर करना है, इसको वाटर डालना है, तो ये अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ पानी नहीं देंगे? देंगे ना, पानी भी देना है। ओके, चलिए। देखिए, ज़िंदगी में जिस तरह इंसान को जीने के लिए, ऊर्जा के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पौधा लगाना नहीं है। इसको जीवित रखने के लिए, इसको जिंदा रखने के लिए हमें उतना ही ख्याल रखना पड़ेगा जितना एक इंसान अपना ख्याल रखता है। यानी इस पौधों को तो हम लोग लगाएंगे ही, इस पौधों को बच्चे तो लगाएंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ ये डेली वाटर, इसके अंदर पानी भी डालेंगे, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग बताएंगे ये क्या चीज़ है। इस प्लांटेशन के बारे में बताइए, पौधे के बारे में बताइए। थोड़ा आवाज़ निकालिए। This plant's name is hibiscus. This color is red and Okay. any colors very beautiful plants. चलिए, बहुत अच्छा। मैं बता दूं कि इस पौधे को, जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो अपने देहाती भाषा में, गांव में लोग अक्सर इसको गड़हुल का फूल बोलते हैं। और इस पौधे को देख सकते हैं,
ये जो गुड़हल का फूल है, अब इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हम टीचर्स के माध्यम से जानेंगे, बच्चों के माध्यम से जानेंगे। लेकिन इस फूल की खासियत यह है कि लोग इसे चढ़ाने मंदिरों पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो हमें इस तरीके का पौधे लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। नेक्स्ट इसके अलावा अभी एक स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये पौधा लेकर आई हैं पपीते का, पपाया जिसको बोलते हैं। तो इस पपाया के बारे में एनीवे स्टूडेंट्स कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? क्लास 5 पे कोई भी स्टूडेंट्स इस पौधे के बारे में कोई बताना चाहेंगे? आइए, हट जाइए, आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाइए। This tree name is papaya tree. Papaya tree is a very juicy and tasty plants. Tasty plants. अच्छा, चलिए। इन्होंने बताया है कि पपीता लगाना चाहिए हमें, और पपीता खाने से हमारे शरीर जो सेहत है उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, फ़ायदा मिलता है। तो इस तरीके का भी पौधे लगाना चाहिए हम लोग को। अब लास्ट मेरा इन बच्चियों से सवाल है, सिर्फ 2 हमें ऐसे कारण बताइए, ऐसा फ़ायदा बताइए जो हमें वृक्षों से होता है। एनीवे स्टूडेंट्स कोई बताए 2 पॉइंट्स आप लोग ऐसा रखिए जो हमें वृक्ष लगाना है तो उससे फ़ायदा क्या है, फ़ायदे बताइए उसके। 2 पॉइंट्स। Plants have been observing carbon dioxide global warming. बहुत अच्छा, वेरी गुड। जो पौधा होता है क्या करता है, हमें ऑक्सीजन देता है। और Plants give us oxygen. बोलिए, हिंदी में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम अगर प्लांट्स लगाएंगे, हम अगर पौधे लगाएंगे तो हमें उसके द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलेगी और हमें प्राप्त होगी ऑक्सीजन। बहुत अच्छा, ये बताइए, पौधा तो हमें ऑक्सीजन देता है, लेकिन ये कौन सा गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सब लोग को पता है? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यानी देख सकते हैं कि इन बच्चियों ने हमें बताया है कि पौधों से हमें कौन सी गैस मिलती है जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, वो है ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन हमें देता है और स्वयं क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ये क्लास 5 के स्टूडेंट्स ने कुछ पौधों के बारे में बताया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में और क्लास में चलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम चलेंगे क्लास 10 के क्लास के अंदर चलेंगे और इन बच्चियों से जानेंगे कि इन्होंने क्या प्लानिंग बनाया है आज का। जैसे कि हमारे स्कूल QC स्कूल में आज वृक्षारोपण समारोह प्रतियोगिता रखा गया है। बच्चे आज पेड़ लगाएंगे, तरह तरह के पेड़ लेकर आए हैं, और इन बच्चियों से जानेंगे कि इन बच्चियों ने क्या लाई हैं। और चलिए सबसे पहले क्लास 10 के स्टूडेंट्स, ये जो गर्ल्स हैं, सबसे पहले आयत हम जानेंगे। पहले अपना इंट्रोड्यूस दीजिए। My name is Ayat Mehtab and I am a student of class 10. तो मैं आपसे, मेरा पहला सवाल ये है कि आप आज के प्रोग्राम के लिए क्या बना कर लाई हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। ये अर्थ है और ये प्लांट है, एक ट्री जिसको हम पानी देंगे। अगर जो इसको हम पानी देंगे तो ये हमारे अर्थ को, ट्री जैसे ग्रो करेगा तो ये हमारे अर्थ को सपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन मिलेगा हमें, और कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिल्टर करता है प्लांट, जिससे कि हमारा सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। चलिए, अर्थ यानी पृथ्वी। इन्होंने पृथ्वी पर जो पौधे हम लगाते हैं, इसके लगाने के गुण, और पौधों को जिस तरह इंसान को, मैंने बताया है कि जिस तरह इंसान को एनर्जी के लिए, शक्ति के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह पौधों को सिर्फ लगा देना हमारी परंपरा नहीं है। इन पौधों को भी ऊर्जा के लिए, शक्ति के लिए, पहले पिरोने के लिए इसको पानी की, सूर्य की रोशनी की, इसके साथ साथ कुछ खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके गुण इस बच्ची ने देखिए कितने खूबसूरती के साथ अपने हाथों से पेंटिंग करके लाई हैं, और ऐसे लोगों को हमेशा इनके वर्क को सराहना चाहिए, ऊंचा उठाना चाहिए। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट। कुछ पौधे भी लेकर आई हैं बच्चियां, जैसे कि आप लोग देख सकती हैं, यहाँ कॉर्नर में रखा गया है।
तो हम लोग इस पौधों के बारे में जानेंगे कि ये पौधा किस चीज़ का है और है तो इससे क्या फल निकलेंगे और इसके गुण जानेंगे। आइए, निशात खातून, मैं चाहूँगा कि आप आएँ और इस पौधों के बारे में, पौधों को यहाँ बैठाओ, पौधे को यहाँ बैठाओ। देख सकते हैं, ये मैं फिर से बता दूं कि ये क्लास 10 की बच्चियां हैं। इनके हुनर, इनके मेहनत। मैं चाहूँगा कि निशात सबसे पहले इंट्रोड्यूस दीजिए अपना। मेरा नाम निशात खातून है और मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। और यहाँ पे हम जो प्लांट या ट्री जो लेके आए हैं, हम क्लास 10 में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे इस साल हम लोग लास्ट डे है, इसलिए हम लोग सब बच्चे फ्लावर का प्लांट लगा रहे हैं। इसलिए हम लोग ट्री लेके आए हैं ताकि कभी भी हम लोग अपने स्कूल में आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो ट्री है कितना बड़ा हो गया है, ये बार फल देगा और जो स्कूल के बच्चे ये फल खाएंगे। तो एक हम लोग अमरूद का पेड़ लेके आए हैं और इसमें अमरूद निकलेगा, एक कटहल का पेड़ लेके आए, इसमें कटहल निकलेगा, और एक सिल्फर का पेड़ लेके आए हैं। इसमें जो फल निकलेंगे ये बच्चे खाएंगे, स्कूल के बच्चे खाएंगे, और हम आएंगे तो हम देखेंगे हमारा प्लांट कितना बड़ा हो गया है, तो देख के हमें बहुत खुशी मिलेगी। चलिए, बहुत अच्छा। मैं एक चीज़ बता दूं कि इनका कहने का मतलब ये है कि इनका पहला जो सिद्धांत है कि इस पौधे को लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए यादगार चीज़ें रहेंगी, और हम स्कूल में जब भी आएँ तो सबसे पहले इन पौधों को हम देखें कि मेरे द्वारा लगाया गया, अर्थात क्लास 10 की बच्चियों के द्वारा जो लगाया गया पौधा है वो कहाँ तक ग्रोथ किया है, कितना ग्रोथ किया है, उससे फल आए हैं कि नहीं आए हैं। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि जैसे कि इन्होंने बताया है कि ये अमरूद का पौधा है, अमरूद का पौधा है, और ये आपका सिल्फर की जितनी मैं गुण बताऊं उतना कम, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में हमारा सिल्फर ही एक ऐसा पौधा है जो सबसे लाभदायक साबित होता है। इसके बाद हम चलेंगे, जो हमें उम्मीद भी नहीं था कि ये भी बच्चे पौधे लेकर आएंगे, और ये है पौधा, देखने में तो आम का लग रहा है लेकिन ये बता रहे हैं कि कटहल का है, तो मानना पड़ेगा। हमने कभी कटहल का पौधा नहीं देखा है, पेड़ देखा है लेकिन पौधा नहीं देखा है। तो बहुत ही अच्छी बात है जो अपने स्कूल में इस तरीके का प्रोग्राम QC स्कूल बढ़ चढ़कर बच्चों को मौका दे रहा है, और मैं ऐसा मानता हूँ, अपने को गर्व महसूस करता हूँ कि मैं ऐसे स्कूल में हूँ, और कहीं ना कहीं हमको भी सभी को कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान जब तक जिंदा है तब तक अपने जीवन काल में कुछ न कुछ सीखता है। तो मैं फिर से अपने चैनल के माध्यम से, अपने QC स्कूल के तरफ से इन सभी बच्चियों को मैं एक बार से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में इन्होंने भाग लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलेंगे नेक्स्ट क्लास, और ये क्लास है 8। मैं 8 क्लास के अंदर प्रवेश करेंगे और जानेंगे इन बच्चियों के द्वारा कि किस किस चीज़ के पौधे लेकर आई हैं, और इस पौधों के गुण के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले क्लास 10 के बच्चियों से परिचित करा दूं आप लोग को। ये सिद्रा हैं, दोनों सिद्रा, ये सारिया, मंतशा, सदफ और जीनत। ये क्लास 10 की कुछ बच्चियां हैं, सानिया, शिफा, क्लास 8A, और ये शिफा, और पीछे जोर से बोलिए, चलिए साहिस्ता। और ये सैमा। आइए हम जानेंगे कि एक एक पौधों के बारे में। देखिए, ये बच्चियां जो है ना, ये फूल के पौधे लाई हैं, तो ये एक अपने आप में कहीं ना कहीं अलग ही पहचान है, क्योंकि अभी हम कुछ क्लास में आप लोग को पौधों के बारे में परिचित कराया, तो उसमें कुछ अमरूद के पौधे, कुछ पपाया के पौधे, लेकिन इस क्लास में कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, और बच्चियों ने तरह तरह के फूल के पौधे लाए हैं। और कहीं ना कहीं मेरे तरफ से मैं मैनेजमेंट को भी यही कहना चाहूँगा
कि इस क्लास के बच्चियों को पहला स्थान दिया जाए। चलिए सबसे पहले आइए, सिद्रा कहाँ है? कोई भी स्टूडेंट्स आ जाइए, इसके बारे में सबके बारे में एक एक चीज़ बताना है। और सामने से आप लोग हट जाइए, उजाला आने दीजिए। चलिए सबके बारे में तुम्हें पता है। आइए कुछ बता दीजिए। चलिए नाम मत बताइए, लेकिन कम से कम ये तो बता दीजिए इससे क्या फ़ायदे होंगे और हमारे स्कूल के लिए क्या बेहतर हो। सब फ्लावर है ये सिद्रा हैं। तो ये खुशबू देगा और जो भी खराब बदबू जो कहते हैं उसको दूर करेगा और हम लोग को यानी इनका कहने का मतलब है कि जो हमारे वातावरण में जो दिन पे दिन प्रदूषण फैलती जा रही है उसको अवशोषित करने के लिए और इन पौधों को लगाने से कहीं ना कहीं लाभदायक फ़ायदेमंद होंगे। तो इन बच्चों का कहने का मतलब ये है। और ज़्यादा इसके बारे में विवरण हम लोग जानेंगे ग्राउंड के अंदर। जब हम ग्राउंड के अंदर चलेंगे तो ये बच्चियाँ एक एक पौधा जो लगाएंगी तो हम लोग एक एक वीडियो निकालेंगे, बनाएंगे और इसके गुणों के बारे में जानेंगे कि इन पौधों के क्या गुण हैं, इस पौधों के नेम क्या है, नाम क्या है, और ये बच्चियाँ कहाँ से लाई हैं इतनी खूबसूरत पौधे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग ग्राउंड के अंदर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।